ये सिर्फ खराब मौसम की बात नहीं है, बल्कि ये भविष्य है, हमारा अपकमिंग जो जनरेशन है इस धरती का, हमारी उस सांस का सवाल है जो हम अभी इस समय, मैं इस समय ले रहा हूँ, आप इस समय ले रहे हो। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार पशुपालन इंडस्ट्री जो है वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज पैदा करती हैं। एक बात बताओ मुझे यार, मुझे एक बात बताओ, बालक पैदा करना ही क्यों है? आपकी अपनी ज़िंदगी, आप अपने आप सोचो ना, आपकी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीती है कि बहुत मजे में बीती है क्या अपनी ज़िंदगी? हाँ भाई जी, ये विश्व, गौतम बुद्ध जी क्या कहते थे, ये पूरा विश्व दुखों से भरा है, सर्वे दुखम। कुरान शरीफ में 70 से ज़्यादा बार इल्म का जिक्र है और 854 से ज़्यादा बार अल इल्म का जिक्र है। भाई जी, ये सभी धर्म ग्रंथ, मैं सभी धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये सभी धर्म ग्रंथ आपको एक ही बात बोल रहे हैं कि सत्य के प्रति खोज रखो, सत्य के प्रति जिज्ञासा रखो, जानने की इच्छा रखो, हमेशा जानने की इच्छा रखो। क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब होना चाहिए। आगे कहते हैं कबीर साहिब जी, जोर करी जिब्ह करी, मुख सो कहे हलाल, साहिब लेखा मांग सी, होसी कौन हवाल। आज तो हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू गृह मंत्री हैं और अधिकतर राज्यों में, भारत के अधिकतर राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री हैं। तो फिर ये गुणगान क्यों जगाया जाता है हर बार कि ये खतरे में, वो खतरे में, वो खतरे में है। वैक्सीन सर्टिफिकेट पे मोदी जी, ट्रेन टिकट पे मोदी जी, हर गली, हर मोड़, हर शहर, हर रोड पे मोदी जी हैं। जो पेट्रोल पहले 40 का था वो 100 का, अब 100 का हो गया, वहाँ पेट्रोल पंप पे भी मोदी जी। 2047 के आज़ादी की बात कर रहे हो आप, 2047 में ये होगा। अरे जो 2025 में जो बुलडोजर चल रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों पे दिल्ली में, उनको तो देख लो पहले। वो वालिका को सुनो, वालिका क्या कह रही है, भाई जी हमारा तो सब कुछ यहीं था, हमारे तो कोई पहचान ही नहीं है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारे, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, आशा है सभी बढ़िया होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को, न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, क्या एनवायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड क्लाइमेट चेंज, ये सिर्फ खराब मौसम की बात नहीं है, बल्कि ये भविष्य है, हमारा अपकमिंग जो जनरेशन है इस धरती का, हमारी उस सांस का सवाल है जो हम अभी इस समय, मैं इस समय ले रहा हूँ, आप इस समय ले रहे हो। क्या हम इस बात को वाकई समझ रहे हैं या फिर हम बिल्कुल जमीनी राजनीतिक मुद्दों पर और बिल्कुल जमीनी बहसों में उलझ कर रह रहे हैं। 5 हेलीकॉप्टर हादसे, 13 मौतें, उत्तराखंड में 20 साल के बंदे को, भाई तरोताजा जवान बंदे को हार्ट अटैक, और शफाली जलीवाला उनको भी हार्ट अटैक, जो एक फिल्म स्टार है। या फिर अहमदाबाद से लंदन जाने वाला बोइंग A717 का प्लेन क्रैश, जो एयरपोर्ट की बाउंड्री भी पार न कर सका भाई, आधे एक मिनट में बाउंड्री क्रॉस करते ही वो हॉस्टल में जाके क्रैश हो गया। 270 पीपल उसी समय अपनी जान दे गए। क्या हम सब इतने अंधे हो गए हैं क्या हमें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि क्यों हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण इतनी आपदाएं। ये इट्स नॉट नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये नेचुरल नहीं है यार, ये मानवकृत है, ये हमारी, इसको एक्सेप्ट करो, ये हमारी गलतियां हैं। दिस इज नॉट नेचुरल। बात समझ में आ रही है भैया? ये सब मशीनें एक निश्चित स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, इनके निश्चित तापमान, निश्चित मौसम के अनुसार ही काम कर सकती हैं। चाहे वो एयरप्लेन हो, चाहे कार हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रेन हो, कुछ भी हो, ये मार्कर है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया तो ये नहीं चल पाएगा भाई जी। इसमें ये एक निश्चित तापमान तक ही काम करने के लिए बने हुए हैं। अब बोलते हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के समय मौसम बहुत अच्छा था, मतलब इतना खराब नहीं था, गर्मी थोड़ी ठीक थी, बट लेकिन इतना खराब नहीं था कि प्लेन क्रैश कर जाए। भाई जी ये जो है ना, ये हम खड़े हैं, आप बैठे हो, आप खड़े हो, जो भी कर रहे हो आप, ये शरीर भी एक निश्चित तापमान तक ही एक्सेप्ट कर सकता है सिचुएशंस को। ठीक है, हमारी जो फंक्शन है, यहाँ का फंक्शन है, यहाँ ये भी तो मशीन है, राठौर जी मशीन, आप मशीन, ये भी तो एक मशीन है, ये भी एक निश्चित तापमान तक ही काम करने के लिए बनी हुई है। भाई कहीं कभी देखा है प्लेन में सेब उगते हैं? नहीं उगते ना, हम सब सेब हैं। मजाक लग रहा होगा बट समझो, एक सेब के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए, तो हम हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग जो है, क्यों नहीं है धरती के अलावा कहीं और जीवन संभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक वायुमंडल है, एक निश्चित स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अनुसार हमारी बॉडी काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये एक निश्चित, गर्मी बहुत ज़्यादा किसी को लगती है तो उसकी ऑटोमेटिकली उसका दिमाग बोलता है मूड अच्छा नहीं, मेरा दिमाग काम कर रहा है, तो जो मेंटेनेंस उसका एयरप्लेन का कर रहे हैं, वो तो इंसान ही कर रहे हैं ना, रोबोट नहीं है ना, इंसान ही तो कर रहा है। जो गर्मी में वहाँ धूप में वो 2 मिनट का आलगस कर दिया उसने कहा चल कोई नहीं, ये ना ढीला है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हो गया। ठीक है, ये हमारी जो बॉडी है, ये हमारा माइंड है, ये हमारा शरीर है, ये एक निश्चित तापमान के अनुसार, एक परिस्थितियों के अनुसार ही काम करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, इस बात को समझो। इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान है, जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी मशीनें इंसानों ने, इंजीनियर्स ने बनाई हुई हैं, वो उनको उनके अनुकूल ही वातावरण चाहिए, वो तभी फंक्शन कर सकती हैं। ठीक है, और वो जो सारी परिस्थितियां हैं, सारा वातावरण है, वो उथल पुथल हो रहा है सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज के कारण।
आज के समय पे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी दिक्कत है क्लाइमेट चेंज। बात समझ में आ रही है? कभी कहीं भी सर्च कर लो क्लाइमेट चेंज, एकदम से वहाँ पे नोटिफिकेशन पॉपअप कर जाएगा कि ये बहुत बहुत वैश्विक स्तर की समस्या है, और इसको बहुत नॉलेज में रखो। मेरी काफ़ी शॉर्ट्स वीडियोज़ भी हैं, उसमें देखना। और ऑटोमेटिकली मैंने कुछ नहीं किया, उसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है नीचे क्लाइमेट चेंज करना वो पॉपअप शॉर्ट्स में। तो इसी से पता चल जाना चाहिए कि भाई जी क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी समस्या है आज के समय पे। और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड? जो ये छोड़ रहे हैं, ये जो छोड़ी वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और क्या, ओवर पॉपुलेशन। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, डाटा झूठ नहीं बोलता। अभी डाटा देखो, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार पशुपालन इंडस्ट्री जो है वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज पैदा करती हैं। केवल पशुपालन इंडस्ट्री लगभग 14% ग्रीन हाउस गैसेज प्रोडक्शन करती है, जो कि पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रेन, बस, कार, एरोप्लेन, इन सब से कहीं ज़्यादा है। केवल पशुपालन इंडस्ट्री। मांसाहार पूरी दुनिया भर की 80% जमीन पर, जो कि एक तो अर्थ का 30% लैंड है, 70% पानी है। जो 30% लैंड है उसका भी 80%, केवल 20% ही मनुष्य के लिए है या फिर कुछ भी है उसमें, लेकिन जो 30 है पृथ्वी का, उसका भी 80% में जंगल काट के पशुपालन के लिए उनका चारा उगाया जा रहा है। जंगल काट के केवल पशुपालन करने के लिए, पशुओं के लिए चारा उगाया जा रहा है। वही पशु जो स्लॉटेड हाउस में ट्रांसफर होते हैं जानवरों के लिए, जिनका मांस चबाते हैं मांसाहारी लोग। भाई जी ये सब डाटा, ये जितनी मैं बात कर रहा हूँ, ये सब डाटा या अभी आगे करूँगा, ये सारा डाटा गूगल पर उपलब्ध है। ठीक है, आपके पास भी वही गूगल है, हमारे पास भी वही गूगल है, लेकिन हम लोग आज के भारतवासी, आज की दुनिया वाले किन बातों में उलझे हुए हैं? एकदम जमीनी मुद्दों में, है ना। यहाँ ये धर्म हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, यहाँ उसका धर्म खतरे में है, और यहाँ इसका मस्जिद सीज कर दी, यहाँ मंदिर तोड़ गया, या फिर यहाँ पे ये नेताजी का ये हो गया, नेताजी ने वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसे हो गया। बिल्कुल जमीनी मुद्दों पर बहसें चल रही हैं, धर्म के नाम पे बहसें चल रही हैं, हिंदू मुस्लिम की बहसें चल रही हैं। मीडिया में कहाँ पे क्या चल रहा है मीडिया में? कहीं पे बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अनपढ़ नेताओं के जो प्लांटेशन के भाषण देते हैं उनके लिए एक सबसे शॉकिंग बात बताऊं। अगर आप एक पेड़ लगाते हो तो आप 40 साल में केवल 1 टन CO2 कम कर पाओगे वातावरण में, जो हम ये सांस छोड़ रहे हैं। ये हम 40 साल में 1 टन कम कर पाएंगे केवल एक पेड़ लगाने से। और सुनो, अगर आप एक बालक पैदा कर रहे हो तो आप 1 साल में 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन का जिम्मा अपने सर ले रहे हो। बात समझ लो। बताओ करना क्या है? एक बच्चा कम पैदा करोगे या फिर एक बच्चा पैदा करके उसके लिए लाखों करोड़ों पेड़ लगाओगे? भाई जी कैलकुलेशन कर लो, इतनी गुना भाग तो आ जानी चाहिए भाई। क्या बात कर रहे हैं हम? एक पेड़ 40 साल में, ठीक है, ये एक ट्री 40 साल में कितना कर रहा है? और ये कर रहा है करीब 1 टन, ठीक है। ये इसको स्मॉल टी से कर लो, कहीं ये भी टी एक वो हो गया, ठीक है। एक पेड़ 40 साल में 1 टन कर रहा है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है? एक पेड़ 1 साल में, हम 1 साल में कितना करेगा? ये 40 इधर चल जाएगा ना, 1/40 टन, ठीक है। इतना कार्बन डाइऑक्साइड एक पेड़ ने 1 साल में इतना कार्बन डाइऑक्साइड कम करा, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने 1 साल की ही बात करनी है, 1 साल के लिए हमें ये 40 पेड़ अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 टन, ठीक है। ये 1 टन 1 साल में 40 पेड़ 1 साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे, ठीक। और अगर हमने इसको कितना 40 बिलियन टन करना है, 40 बिलियन टन की बात हो रही है। 40 बिलियन टन करने के लिए क्या करना होगा? ये 1 साल ऐसे ही रहेगा, और इसको करना है हमने 40 बिलियन टन तो ऑलरेडी था ही, ठीक है, तो ये 40 यहाँ पे होगा, और 40 ये पेड़ मल्टीप्लाई बाई 40 बिलियन, ठीक है। अब देख लो 40 बिलियन, ये करीब 1.6 खरब, ऐसे हाँ देख लेना कितना आएगा, 1.6 खरब। और तब होगा ये 1 साल में कितना? 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए 1 साल में ये 1.6 खरब पेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और 1.6 कितना होगा? ये करीब देख लेना 16 के ऊपर 11 जीरो, 16 के ऊपर 11 जीरो, 16 के ऊपर 11 जीरो, या फिर ये ऐसा कर सकते हैं 1 की ये, ठीक है। ये देखो, ये करना पड़ेगा अगर आपको एग्जैक्ट जितना एक बालक पैदा कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसको आपने कम करना है तो 1.6 खरब पेड़ लगाने पड़ेंगे। इतनी गुना भाग भाई जी आनी चाहिए बच्चा पैदा करने से पहले। एक पेड़ 1 साल में लगभग 20 से 25 केजी, 20-25 केजी। एक पेड़ 1 साल में लगभग 20-25 CO2 को एब्जॉर्ब करता है, उससे फिर लकड़ी बना लेता है और ऑक्सीजन देता है हमें। लेकिन एक बालक अगर पैदा हुआ
ठीक है, एक बॉय या गर्ल कुछ भी हो यार, वुमेन इंपावरमेंट में मैं अलग फोकस रखता हूँ। एक बेबी अगर होता है तो वो एक साल में लगभग 50-60 केजी CO2 प्रोडक्शन करता है। ठीक है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ठीक है, वो एक साल में करीब 50 केजी CO2 प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो और जो डेली लाइफ में कंजम्पशन करेगा उसको उनको सबको मिला के ये एक साल में 40 बिलियन टन करता है। ठीक है, ये डेली लाइफ के कंजम्पशन की बात नहीं, ये डेली लाइफ का कंजम्पशन है। मैंने गाड़ी चलानी, ट्रेन में घूमना, यहाँ घूमना, मेले में जाना और डेट पे जाना, जहाँ भी जाना, जितनी भी जगह जाना, मूवी देखने जाना, ये खाना वो खाना, पंखा चलाना, टीवी चलाना, फ़ोन चलाना, जो भी है ऐसे चलाना, जिस भी प्रकार से एनर्जी का यूज़ कर सकता है, उस सब मिला के कितना हो जाता है 40 बिलियन टन। 40 बिलियन टन करता है वो पूरी अपनी डेली लाइफ में एक साल में। ठीक है, और जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ वो 50 केजी करेगा CO2 प्रोडक्शन। ठीक है, और एक पेड़ 20-25 केजी CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। अब देख लो, ये पहली बात तो ये जो छोटा सा नन्ना सा पैदा हो रहा है उसको 50 के कवर करने के लिए हमें कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जो वो डेली लाइफ में जो कंजम्पशन करेगा उससे जो CO2 का जो कार्बन एमिशन होगा, फुटप्रिंट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो 40 बिलियन टन के लिए हमें कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे? 1.6 खरब, 16 की पावर 11, 16 के आगे 11 जीरो। ठीक है, इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखना बेजे में। बात आ गई समझ में? भाई जी, ये जो डेटा है ना, ये डेटा मैं अपने घर से तो लेके नहीं आ रहा हूँ। ठीक है भाई जी, मैं अपने घर से कुछ भी नहीं लेके आ रहा हूँ। ये सारा डेटा गूगल पे उपलब्ध है, आपके फ़ोन में है, आप देख सकते हो। लेकिन आप क्या देख रहे हो? भाई जी? स्मार्टफोन 1.55 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं लगभग भारत में, आई थिंक, अगर मेरा आइडिया सही है। ठीक है, और टॉप सेकंड एक पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान दोनों में सबसे ज़्यादा क्रोम यूज़ की जाती है। और क्रोम में क्या होता है ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी मुझे। भाई, अगर आप भाई या बहन, अगर आप एक बच्चा कम पैदा करते हो, सभी जोड़ों से बात कर रहा हूँ जो होने वाले हैं या फिर होने की फिराक में हैं, अगर आप एक बच्चा कम पैदा करते हो तो आप 50 से 60 मैट्रिक टन CO2 कम कर सकते हो पूरे वातावरण में, एक वाला कम पैदा करने वाला। इससे बड़ा कोई दान पुण्य, कोई भंडारा, कोई दान पुण्य, कोई पूजा पाठ, कोई नमाज, कोई रोज़ा, इससे बड़ा होगा क्या कि आप जिसको आप जानते भी नहीं उसको आपने पर्याप्त ऑक्सीजन दी, पर्याप्त सांसें दे दी एक बच्चा कम पैदा करने पे। यही तो है श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को देना चाहते हैं। निष्काम कर्म कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फले कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भुमा फिर संगोस्त कर्मणि। एक बात बताओ मुझे यार, मुझे एक बात बताओ, बालक पैदा करना ही क्यों है? आपकी अपनी जिंदगी, आप अपने आप सोचो ना, आपकी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी बीती है कि बहुत मजे में बीती है अपनी जिंदगी? हाँ भाई जी, ये विश्व, गौतम बुद्ध जी क्या कहते थे, ये पूरा विश्व दुखों से भरा है, सर्वे दुखम। इस धरती पर जन्म लेना सबसे बड़ा दुख है, उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। गौतम बुद्ध जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ठीक है, और आप खुद देखो, आपकी जो अभी तक की जिंदगी 20-25 साल, 40-50 साल बहुत मजे में बीती है क्या? बहुत ऐशो आराम में बीती है क्या? हाँ, जो आप और नई प्रजाति, नई जनरेशन लाने की सोच रहे हो, एक नई जान लाने की सोच रहे हो, आपकी ज़िंदगी बड़े मजे में बीती है। कोई आपको एक न्यू बॉर्न चाइल्ड बेबी की बधाई दे, इससे बड़ा पाप नहीं है भाई जी आज के समय पे दुनिया में। भाई जी, एक दिन आप 100 पेड़ लगा के फोटो डाल दो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे। ठीक है, और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट करके, ठीक है, गीत गा दो पर्यावरण में, मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ, मैं पेड़ प्रेमी हूँ, मैं और ट्री लवर हूँ, ये हूँ वो हूँ। और अगले दिन आपने क्या कर दिया? स्टेटस लगा दिया, भाभी जी कांग्रेस टप्पू हुआ है। हाँ भाई जी, कर दिया सारा आपने गुड़ गोबर। जो 100 पेड़ लगाए थे ना, 100 पेड़ लगाए थे, कुछ नहीं है वो एक टप्पू के बराबर। ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे एक टप्पू की सांस देने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई जी, हम 6th मास एक्सटिंक्शन की फेज पर जी रहे हैं। आमतौर पर जितनी प्रजातियां विलुप्त होती हैं दुनिया में, जंगल में, पृथ्वी पर, उससे बहुत ज़्यादा विलुप्त हो रही हैं भाई जी, हमेशा के लिए खत्म, वापस ही नहीं आएंगी, खत्म। पहले भी 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है इस धरती पर, पहले भी 5 बार हो चुका है, जिनमें से 3 बार कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना था। और इस समय, आज के समय 160% कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है। कि ये अंधे हैं क्या ये मीडिया वाले? इनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रखा है? इसके बारे में कोई चर्चा कर रहा है इसको कम करने पे? और नई कंपनियां, नई ब्रांड, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन है, नई ये कंज्यूम करो। मैं कौन सा कोई ऐड आ रहा था, कहाँ पे, मैं फोन में कि टीवी में, वो कह रहा है कि मैं भी ऑर्डर कर रहा हूँ, बोले ये भी मंगा ले। अभी तेरे को भूख लग रही है, अंधे बेवकूफ़ आदमी, तेरे को भूख लग रही है तो जबरदस्ती ये भी मंगा ले, कोल्ड ड्रिंक मंगा ले, ये चिप्स मंगा ले, और ये भी मंगा ले, गुड़ गोबर सारा मंगा लो। इट्स ऑल अबाउट कंजम्पशन। ठीक है,
हाजी हम 6th मार्क्स एक्सटिंक्शन की फेज पर जी रहे हैं, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? इन मीडिया वालों के जो फोन में जो गूगल है, वो गूगल इनको बता नहीं रहा है कि भाई जी वातावरण में 160% हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए आप एक्टिविज्म करो, इसका प्रचार करो, कार्बन एमिशन कम करो, प्रोडक्ट कंजम्पशन कम करो, हाँ ठीक है, और पॉपुलेशन कम करो, पेड़ बचाओ भाई। लगाने तो बहुत दूर की बात है, 20 साल बाद वो पेड़ जब 20 साल का हो जाएगा उसके बाद वो वर्क फंक्शन अच्छे से करना शुरू करता है, ठीक है। प्लांटेशन वालों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जो नेताजी वहाँ खड़े होकर भाषण दे देते हैं जी हमने पेड़ लगा दिया, और कौन सा पेड़ लगाने? सिंदूर का। और सिंदूर भाई जी ये सब राजनीति है, देखो हाँ, केवल एक सिंदूर का ही पेड़, एक पेड़ लगा दिया, अरे जितनी आपने सांस ले ली होगी उसके तो कुछ भी नहीं है वो पेड़ जो आप लगा रहे हो, और वो भी 20 साल बाद वो सांस देनी शुरू करेगा, और आप कब से ले रहे हो? आप तो उसके खर्चमंद हो, आपने तो करोड़ों पेड़ लगाने चाहिए था भाई। एलन मस्क क्यों तैयारी कर रहा है मार्स पे जाने की, ये सब समझ नहीं आ रहा है दुनिया वालों को? भाई जी ये धरती आने वाले 50-60 सालों में, 50-100 सालों में रहने लायक नहीं बचेगी। वो क्यों मार्स पे जाने की कोशिश कर रहा है? वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। उसने सारा पैसा तो ऐंठ लिया, और ऐंठ लिया क्या यार, देखो बिजनेस माइंड है जो भी किया उसने, हाँ। अब वो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा है, उसको पता है भाई जी ये धरती नहीं है अब रहने लायक, कंजम्पशन इतना कर दिया, कार्बन एमिशन इतना कर दिया, मार्स एक्सटिंक्शन होना तय है, ठीक है। और फीडबैक साइकिल्स वगैरह उस पर भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बहुत 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 मुश्किल है, बट लेकिन चांसेस हैं। अभी 160% हुई है, 190 नहीं हुई है, ठीक है। 190 अगर 200 हो गई तो भाई जी क्या होगा 50-100 सालों में? बस रब रखा। एक बात को ध्यान रखना, एक बच्चा पैदा होने का मतलब है 10-15 लाख पेड़ों का कटना। एक बच्चा पैदा बराबर 10 लाख पेड़ कटे। एक बच्चा पैदा होना बराबर 10 लाख पेड़ों का कटना। इस बात को ढंग से भेजे में घुसेड़ लो, वरना माथे पर प्रकार से लिख दूंगा क्या, एक बच्चा बराबर 10 लाख पेड़ों की कटाई। समुद्र का तल उठ रहा है डे बाई डे। सूरज से जो रेडिएशन आती है, जो एनर्जी आती है सूरज से, उसका लगभग 70% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं समुद्र। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज होगा, समुद्र तल बढ़ेगा। बढ़ा तो बढ़ा, पानी बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन वो गर्म ज़्यादा है। सूरज से जो रेडिएशन आ रही है उसकी वजह से वो पानी गर्म ज़्यादा है, वो गर्मी यहीं पे रुकेगी। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि वो गर्मी वापस नहीं जाएगी, वो गर्मी यहीं रुकेगी। जो पानी बढ़ा तो बढ़ा, वो पानी गर्म ज़्यादा है, वो गर्मी कहाँ जाएगी भाई जी? जो गर्मी बढ़ रही है, जो सूरज की रेडिएशन से गर्मी बढ़ रही है, वो गर्मी कहाँ जाएगी? खत्म भाई खत्म, मुंबई खत्म, के तटीय क्षेत्र सारे खत्म, और जो वहाँ पे है वो पानी से खत्म। पहली बात तो पानी से डूबेंगे, कुछ गर्मी से जो हीट वेव्स चलेंगी, बाकी हीट वेव्स से वो जो हीट वेव्स हैं, वो जो गर्मी है, वो गर्मी ये नहीं पूछेगी हाँ जी कौन जात हो, कौन धर्म हो, ये फलाना धर्म हो तो मैं आपको लग जाऊँ, फलाना धर्म हो तो मैं गर्मी आपको नहीं लगूंगी। वो ये नहीं पूछेगी भाई, वो ये नहीं पूछेगी। जो हीट वेव चलती हैं, लू चलती हैं, वो आपसे धर्म नहीं पूछेंगी। जो आप बताएं यार कितने बेवकूफ़ मतलब गधे लोग हैं, वो इनको दिखाई नहीं देता है क्या यार? केदारनाथ आपदा आई थी इतनी आज तक भयानक, ठीक है, आज तक उसको सोच के बंदे कांप जाते हैं। उस आपदा में कोई देख रहा था कि हाँ तेरा धर्म हिंदू है, तेरा धर्म मुस्लिम है, तो मैं तुझे भालूं, ऐसा हो रहा था भाई जी? सब आगे थे, इस बात को समझो। जो आपदाएं होती हैं, ये आपदाएं प्रूफ हैं इस बात का कि भाई जी आप बराबर हो। भाई जी बाढ़ आएगी, बाढ़ में मुस्लिम भी बहेगा, बाढ़ में हिंदू भी बहेगा, बाढ़ में कोई सा भी धर्म का बंदा हो, कोई कौन जात हो, कोई मतलब नहीं है, वो सब बहेंगे। और ये इट्स नॉट नेचुरल, आई रिपीट अगेन, दिस इज नॉट नेचुरल। इनको आप नेचुरल डिजास्टर मत दो इनका नाम, ये आपको ह्यूमन मेड हैं, ये आपके मानवकृत हैं, सारे मानव के द्वारा उत्पन्न की हुई हैं। ये अपनी करतूतें हैं, खाली करतूतें, जैसी करनी वैसी भरनी, उनको समझो। बात करें अगर शिक्षा व्यवस्था की, भाई जी शिक्षा व्यवस्था का तो ऐसा नाश किया हुआ है ना नेताओं ने, और पानी पी के बोले तब भी कम है क्या शिक्षा व्यवस्था। एजुकेशन क्राइसिस इन इंडिया, भाई जी ऐसा नाश किया हुआ है शिक्षा व्यवस्था का, इसको जितना बोलें उतना कम है। 2018 से 20 तक, कब 2018 से 20 तक कितने 50,000 स्कूल, 50,000 सरकारी स्कूल, 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है बीजेपी। 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है 2018 से 20 तक, ठीक है। भारत के 11 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। भारत के 11 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अकेले यूपी में कितने 7 लाख, अकेले यूपी में 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर हैं। ये वही यूपी है जिसके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को सबसे ज्यादा धार्मिक बताते हैं। अब ये बात को भेजे में डाल लो कि धर्म शिक्षा ऑपोजिट रहते हैं।
अगर शिक्षा होगी तो धर्म से बंदा ऑटोमेटिक दूर होगा ही होगा। और शिक्षा शिक्षा धर्म वो धर्म नहीं है, वो धर्म जो चलता है वो लोक धर्म है, वो लोक धर्म है। लोक धर्म माने जो देखते हैं आसपास, वो लोक धर्म। अभी जितने भी धर्म की बातें करते हैं उनमें से मैं 90% बोल रहा हूँ, 90% मुश्किल से 5% ऐसे होंगे जो वास्तविक धर्म को समझते होंगे, जिन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे सारे, जो ये अष्टावक्र गीता, भगवत गीता, अवधूत गीता और श्रीमद् भागवत गीता और हमारा दुर्गा सप्तशती, ये सब पढ़े होंगे। अगर मनुस्मृति भाई इतनी खराब बोलते हैं उसको, लेकिन अगर वो भी पढ़ी हो उसके बाद अगर ये धर्म की बात करें तब भी मैं मानूं। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो बिना एक भी किताब उठाए धर्म के नारे लगाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट पढ़ तो लो उसको, आप पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। अब भाई जी ना तो आपको इंग्लिश सही से आती, ना आपको हिंदी सही से आती। मैं ये सभी के लिए बोल रहा हूँ, नॉट फॉर पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए। ना तो आपको इंग्लिश सही से आती, ना आपको हिंदी सही से आती, ना आपको संस्कृत सही से आती, तो आप कैसे धर्म ग्रंथ पढ़ोगे? ठीक है, ये तो गुरुकुल की बातें हैं संस्कृत वाली, लेकिन जो इंग्लिश और हिंदी है वो तो स्कूलों में सिखाई जाएगी। और वही यूपी में 7 लाख बच्चे स्कूल से बिछड़ रखे हैं। ठीक है, टोटल 11 लाख बच्चे पूरे भारत में, अब 4 लाख और इतने स्टेट्स हैं, अकेले यूपी में 7 लाख, और वहीं सबसे ज़्यादा धर्म की बातें होती हैं। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? शिक्षा व्यवस्था का जितना नाश होगा उतना बच्चा उल्टे सीधे कामों में फंसेगा। नवंबर 2024 तक कितना? नवंबर 2024 तक करीब 27,000, ये करे तो करे, ये 50,000 करे तो करे 18 से 20 तक, नवंबर 2024 तक करीब 27,000 स्कूल और बंद करने की प्लानिंग थी बीजेपी सरकार की। अब करे कितने कर दिए होंगे? ये 27 का ये लोग 40 तो कर सकते हैं, लेकिन 27 का ये लोग 20 नहीं कर सकते। स्कूल में नहीं मिलाया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है और रास्ते में जंगल है, जंगल में जानवर बहुत है और यमुना नदी का पानी भी भरा मिलता है, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे पैदल। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमारे लोगों की पढ़ाई ना छुड़वाई जाए। कोशिश कर रहे हैं आपका विद्यालय कहीं जाए। क्योंकि इनको पता है कि बच्चा शिक्षा वह शेरनी का दूर है, वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अगर बच्चा स्कूल गया तो रैली में कौन जाएगा? बात समझ में आ रही है? फिनलैंड से शिक्षा व्यवस्था सीखनी चाहिए भारत को। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलिया में भाई जी अगर आपकी उम्र बिलो 16 ईयर्स है, 16 ईयर्स से कम वाले बच्चों को सोशल मीडिया एक्सेस देने पर कितना 50 USD डॉलर का फाइन है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स का फाइन है 50,000 का। और कितने पे? 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप ये सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये सब का एक्सेस देते हो तो, और गवर्नमेंट को वहाँ से मिल जाती है उनको कि हाँ भाई आपने इसको एक्सेस दिया है, ले भर फाइन, दे चिट्ठा काट के दे देंगे 50,000 डॉलर का करो भरो फाइन। लेकिन भारत में क्या हाल है? भारत में तो भाई जी 16 साल तक तो 5-7 बार वो बाबू सोना और दूध नहीं बन जाते हैं। अब 5 बाबू सोना बदल लेंगे वो 16 साल तक। ठीक है, यही सब है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और पबजी। फेसबुक और इंस्टा और पबजी, ये 3 चीज़ ज़्यादा हैं आज के समय पर जो न्यू जनरेशन आ रही है उनके लिए हैं। 16 साल तक वो कितनी बार बाबू सोना बदल लेते हैं। ये भारत की स्थिति हो रही है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं हम नॉन वेजिटेरियन मांसाहार वालों की। क्या रिलीजन रिलीजन, सुपरस्टिशन और एनिमल सेक्रीफाइसेस। ठीक है, ये मांसाहार जो धर्म के नाम पे जो बलि, माफ करना, ये जो धर्म के नाम पे बलि या फिर कुर्बानी, उन सब की बात करेंगे मांसाहार के लिए। क्योंकि जो 30 साल के 364 दिन हड्डियां चबाते हैं उन्हीं का बहुत तगड़ा पशु प्रेम जाग जाता है 365वें दिन जब बकरा ईद होती है। ठीक है, उसकी बात भी करेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि बकरा ईद के दिन ज़िबह करने का हुक्म अल्लाह जी का है। ठीक है, चलो वास्तव में देख लेते हैं, कुरान शरीफ से ही पूछ लेते हैं कि वास्तव में सिलसिला क्या है, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। कुरान शरीफ जी की सूरह अस-सफ़ात आयत 100 से 110 में जिक्र है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपने में अल्लाह जी से एक हुक्म मिला कि तुम अपने बेटे की कुर्बानी दो। लेकिन जब वो वास्तव में कुर्बानी देने जा रहे थे, उसे अंजाम देने जा रहे थे, तो एक कहा जाता है कि कहानी है, सब वास्तव में डोंट नो कि हुआ कि नहीं, कि एक फरिश्ता आता है, वो कहता है कि नहीं, तुम अपने बेटे की जगह किसी मेमने की कुर्बानी दे दो, तुम्हारा ये इम्तिहान था, तुम अपने इम्तिहान में पास हुए, ये इम्तिहान ये था कि तुम अपनी बेशकीमती चीज़ को कुर्बान कर सकते हो या नहीं।
बात समझ में आ रही है भाई जी? यहाँ पे अपनी बेशकीमती चीज की को कुर्बान करने की बात हो रही है, ना कि ये बात हो रही है कि आप जानवर की बलि दे दो। यहाँ पर ना तो कोई अल्लाह जी ना कोई फरिश्ता ये कह रहा है कि आप अपनी पेट की भूख के लिए धर्म के नाम पर किसी बेजुबान की कुर्बानी दे दो, गर्दन काट दो, बढ़िया 30-40 किलो का बकरा, मुर्गा, ऊँट, ये कुछ भी जितनी भी प्रकार की कुर्बानियाँ होती हैं उन सब कुर्बानियाँ दे के आप अपनी भूख के लिए और नाम कर दो कि धर्म के नाम पे कुर्बानी। नहीं, ये फरिश्ते ये नहीं कह रहे हैं। फरिश्ते कह रहे हैं कि आप अपनी बेशकीमती चीज को कुर्बान कर सकते हो या नहीं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हवाला देंगे कुरान शरीफ जी की सूरा अल बकरा 196 है कि कितना है 196 और सूरा अल हज 36-37 का काउंटर देंगे। चचा चांद से चांदनी लो, धब्बे नहीं दाग मत लो। ठीक है भाई, बिल्कुल हो सकता है कि एक समय पर यह सभी बातें बिल्कुल 100% फॉलो करने के लिए परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आज वो परिस्थितियां नहीं हैं। इस बात को समझो। आपके धर्म ग्रंथों में जितनी भी चीजें हैं, पशु हत्या से बोल रहा हूँ मैं, पशु हत्या से स्पेशली फोकसिंग ऑन पशु हत्या, एनिमल सेक्रीफाइसेस। आपके जितने भी धर्म ग्रंथों में एनिमल सेक्रीफाइसेस के बारे में जो भी बातें दी गई हैं कि हाँ ये जायज़ है जी, उन सबको छोड़ना, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। ये सभी धर्मों के लिए बोल रहा हूँ मैं कि मनुस्मृति का 5वां अध्याय का 30वां श्लोक भी यही कहता है कि जो खाने योग्य जानवर हैं उनको आप खा सकते हो, ये खाने में कोई पाप नहीं है। भाई जी मैं तभी बोल रहा हूँ कि कुछ बातें उस समय पर लागू हो सकती थी, लेकिन आज के समय परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। आज के समय मांसाहार सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का, और क्लाइमेट चेंज के कारण हम पूरी प्रजाति होमो सेपियंस खत्म हो सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को ले लो या फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी ले लो या कुरान शरीफ जी ले लो या फिर मनुस्मृति भी ले लो, ये सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये सभी धर्म ग्रंथ इतना जोर लगा के सिर्फ एक हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सभी इतना जोर लगा के ये बोलते हैं सिर्फ एक ही बात, क्या? ज्ञान, जिज्ञासा, आत्म साक्षात्कार। कुरान शरीफ में 70 से ज्यादा बार इल्म का जिक्र है और 854 से ज्यादा बार अल इल्म का जिक्र है। भाजी ये सभी धर्म ग्रंथ, मैं सभी धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये सभी धर्म ग्रंथ आपको एक ही बात बोल रहे हैं कि सत्य के प्रति खोज रखो, सत्य के प्रति जिज्ञासा रखो, जानने की इच्छा रखो, हमेशा जानने की इच्छा रखो। क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब होना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, इन सब 4-5 शब्दों को हमेशा अपनी जुबान पे रखा करो। सबके साथ बोल रहा हूँ। विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है? विज्ञान आओ करके सीखें। विज्ञान हमें मानता नहीं है, मानने को नहीं कहता विज्ञान बोलता है पहले जानो फिर मानना, पहले पता करोगे फिर मानेंगे। हर बार ये बोला जाता है कि ऐसा माना जाता था उस समय पे, ऐसा होता था। नहीं, विज्ञान कहता है नहीं, पहले हम पता करेंगे फिर मानेंगे, ये कहता है विज्ञान। सभी धर्म ग्रंथों की 80% बातें लगभग ऐसी हैं, सभी धर्मों की बोल रहा हूँ मैं, जिनका बिल्कुल कट्टरता से पालन करना बहुत जरूरी है, करना चाहिए। मैंने काफ़ी पढ़ी हैं और आपको भी बोलता हूँ पढ़ा करो। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। कुरान शरीफ इंग्लिश में पढ़ लो भाई, जो उर्दू नहीं आती है उर्दू उसमें पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता इंग्लिश में आ जाएगी, और अगर हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है, बुक स्टोर पे नहीं मिल रही है, तो गूगल पे ढूंढो, PDF वगैरह डाउनलोड कर लो, वहाँ सब मिल जाएगी। मनुस्मृति पढ़ लो, हनुमान चालीसा डिस्क्राइब जो होता है वो पढ़ लो, और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितना लाखों स्क्रिप्चर्स हैं, दुर्गा सप्तशती है, अवधूत गीता है, अष्टावक्र गीता है, उद्दालक, इतने बहुत लिटरेचर रहा, इतना स्क्रिप्चर्स रहा, उन सबको पढ़ो। उसमें करीब 90% बातें, 80-90% बातें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल कट्टरता से पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन 10-20% बातें ऐसी हैं जिनको परिस्थितियों के अनुसार छोड़ना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता जी करीब 5000 साल पुरानी है, और मनुस्मृति करीब 2000 साल पुरानी है, और कुरान शरीफ जी करीब 1800 साल पुरानी है, और जो हमारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं ये करीब साल पुरानी है। ठीक है, लेकिन और बोला जाता है कि मनुस्मृति 10,000 साल पुरानी है, लेकिन इंसान ने पढ़ना लिखना ही करीब 5500 साल पहले सीखा था, तो वो 10,000 साल पहले तो साबित नहीं होती है कि हो सकती है। फिर भी बोलने वाले बोल सकते हैं, देखो कहना को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये करीब 2000 साल पुरानी है। ठीक है, तो इन सब जब ये लिखे जा रहे थे उस समय भी क्या जनसंख्या ऐसे ही थी? ये इस बात को थोड़ा समझो। उस समय भी क्या 800 करोड़ ही पॉपुलेशन थी, आज़ादी के समय ही 40 करोड़ थी भारत की पॉपुलेशन, और आज कितनी है? 140 करोड़, 150 करोड़ के आसपास हो रही है। आज जो कार्बन डाइऑक्साइड 160% हो रखी है वातावरण में, वो जो मनुस्मृति और गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान शरीफ जिसमें भी मांस खाने का जिक्र है, जिस समय इन सब की रचना हो रही थी उस समय भी क्या 160% ही थी कार्बन डाइऑक्साइड? बात समझो, उस समय नहीं थी कार्बन डाइऑक्साइड। हो सकता है कि उस समय मांस खाना जायज रहता हो, जैसे मनुस्मृति 5:30वां श्लोक कहता है, कुरान शरीफ जी कहती है। ठीक है, हो सकता है उस समय कुर्बानी मांस खाना बहुत ठीक रहता हो, लेकिन
उस समय कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नहीं रही होगी, आज के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड देख लो कितनी है, उसके अनुसार ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है। अरे भैया भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसमें भी आर्टिकल 368 दिया कि भाई जी आप इन कानून पर संशोधन कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स हैं जिन पे आप संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन बाकी पे संशोधन कर सकते हो, क्योंकि उन्हें पता था 1949, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अम्बेडकर जी का भाषण, 1949 में उनको ये दिख रहा था कि भाई जी आज मेरा जो समाज है, आज मेरे सामने जो लोग हैं वो 50-100 हज़ार साल बाद बहुत बदल चुका होगा, तो इसलिए उन्होंने पहले ही भाई यहाँ काम आती है बुद्धि, तर्क शक्ति, समझने की क्षमता। ठीक है कि हाँ 500 साल बाद क्या होगा, हो सकता है ये लोगों की सोच बदल जाए, तो इसलिए संशोधन करने के लिए मैं 368 आर्टिकल दे रहा हूँ, आप अपने समय के अनुसार इसको संशोधन कर सकते हो। ये होता है दिमाग लिखने के लिए। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके धर्म ग्रंथ हैं उन सभी में जिसमें भी मांस खाने का जिक्र है उन सब में बदलाव करना बहुत जरूरी है, या उन सब बातों को छोड़ना बहुत जरूरी है जो मांस खाने पर जोर देते हैं। और भाई जी पाखंड सुपरस्टिशन और अंधविश्वास मांस खाने की, एनिमल सैक्रिफाइस की बात हो और कबीर साहिब जी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। 14वीं-15वीं शताब्दी के मध्यकाल का बनारस भाई जी, जिस समय हर धर्म की कट्टरता, हिंदू कट्टरता, मुस्लिम कट्टरता, शैव कट्टरता, ब्राह्मण कट्टरता और जितने भी प्रकार की धर्म की कट्टरता, सारी बड़ी से बड़ी ताकतें कबीर साहिब जी के सामने खड़ी हैं, लेकिन कबीर साहिब जी सीना तान के बिना जुबान लड़खड़ाए मुंह पे बोलते हैं भाई जी आप पाखंडी हो। जन्म होता है उनका ब्राह्मण समाज में, लेकिन पालन पोषण होता है उनका मुस्लिम समाज में। ठीक है, लेकिन मजाल है उनकी जुबान कहाँ जाए कि भाई जी तुम अधर्मी हो, तुम ये गलत कर रहे हो, मुंह पे जवाब देते हैं, मुंह पे बाद लेक्चर बोलते हैं, मुंह पे सुनाते थे कि भाई जी तुम ये अधर्म कर रहे हो, तुम ये पाप कर रहे हो, तुम ये ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। भाई जी हम आज क्यों बात करते हैं कबीर साहिब जी की, भाई जी उनमें जिगर था उनमें बोलने का मुंह पे। ठीक है, आज छोटे से छोटे बच्चे को जब हम, मुझे अपनी याद आती है जब हम 5th शायद, अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ, तो छोटे से छोटे बच्चों को कबीर साहिब जी पढ़ाए जाते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी भावरी करेगा कब। क्यों पढ़ाए जाते हैं कबीर साहिब जी? भाई जी उनमें जिगर था, उनमें जोश था, उनमें जज्बा था, मुंह पे पाखंड को उजागर करने का, हाँ किसको, सुपरस्टिशन को उजागर करने का, एनिमल सैक्रिफाइसेस के अगेंस्ट बोलते थे, करुणा दया भाव के अनुसार बोलते थे वो लोग। क्या कहते हैं कबीर साहिब जी? मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खाते है, तीन नरक ही जाए, एक हराम है एक हलाल है, एक को माता बोलते हो और दूसरे को काट के खा जाते हो। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो कुर्बानी दे रहा है वो नरक में जाएगा नहीं, वो नरक में चला गया कुर्बानी देते ही। आगे कहते हैं काटा कूटी जो करे ते पाखंड को बेस, निश्चय राम न जाने ही कहे कबीर संदेश। क्या कहते हैं कबीर साहिब जी कि काटा पीटी करने वाला आदमी, मैंने काटा पीटी माने मांस वाली काटा पीटी करने वाला आदमी अगर अपने आप को धार्मिक बोल रहा है तो भाई जी उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है, वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। तुम्हारा सारा धर्म एक तरफ और तुमने किसी जानवर की, किसी बेजुबान की प्राणी की हत्या की, किसी की बलि दी, किसी की कुर्बानी दी, किसी की जान ली, किसी की गर्दन काटी, जानवर की, इंसान की काटी, तो वो तो कानून में अपराध है ही, लेकिन कानून में इसका अपराध नहीं है। तो किसी भी प्राणी की अगर आपने हत्या की, किसी भी कुर्बानी दी, तो आप इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। जिस भी व्यक्ति ने जानवरों के प्रति हिंसा दृष्टि रखी, पशुओं के प्रति, पशु हत्या के प्रति हिंसा दृष्टि रखी, भाई जी वो कम से कम अपने आप को धार्मिक तो ना बोले। आगे बिल्कुल अकड़ के साथ में बोलते हैं कबीर साहिब जी, क्या कहते हैं? मुल्ला तुझे करीम का कबाया फरमान, दया भाव हृदय नहीं जिब्हा करते हैवान। माने ईश्वर की तरफ इशारा करके बोलते हैं, अल्लाह जी की तरफ इशारा करते बोलते हैं, बोले मौलवी या कोई भी, बोले तू बता तुझे कब अल्लाह जी का हुक्म आया कि जिस दिन तू कुर्बानी देगा उस दिन तू बढ़िया आदमी बनेगा, और तुम धर्म का नाम लेके, अल्लाह जी का नाम लेके हाँ कुर्बानी देते हो और किसी भी धर्म में बलि देते हो, किसी मंदिर में बलि देते हो और अपना पेट भरते हो और करते हो कि भाई जी हमारे ईश्वर का ये है। आगे क्या कहते हैं? काजी का बेटा मुआ उर्मे साले पीर, वो साहिब सबका पिता, भला ना माने कबीर। माने कबीर साहिब जी कहते हैं कि काजी अगर तेरा बेटा मर जाए, मुआ माने मरना, अगर तेरा बेटा मर जाए तो तुझे इतना दुख होगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आपका बेटा मर गया तो आपको इतना दुख होगा, और वो साहिब माने ईश्वर, वो अल्लाह, वो जो सबका बाप है, इस धरती का बाप है, माने प्रकृति की माँ, ये जो सब हम इस प्रकृति के बच्चे हैं, ये जो प्रकृति है, जो तू इनके बच्चों को मार रहा है, वो जो जानवरों को मार रहा है, तो उसको दुख नहीं होगा क्या? तुझे अपना बेटा मरने पे दुख होता है, तो ये जो बच्चे हैं ये भी तो प्रकृति के बच्चे हैं, ये भी धरती के बच्चे हैं, ये धरती माँ बोलते हैं इसको, इसके बच्चे हैं, ये उस ईश्वर के बच्चे हैं, उस अल्लाह के बच्चे हैं, इनको तो मार रहा है, उन्हें दुख नहीं होगा क्या? आगे कहते हैं पीर सबन एक सी मूर्ख जाने नहीं, अपना गला कटाई के भ्रष्ट बसे क्यों नहीं। अब बोला जाता है कि जैसे ही बकरे की जब कुर्बानी दी जाती है तो जैसे ही उसके गर्दन पे छुरी चली और उसकी खून का कतरा जब जमीन पे गिरा वो तुरंत जन्नत पहुंच गया। बोला जाता है वास्तव में अब तो जो मर गया वही जाने वो कहाँ जाता है। ठीक है, और तो उसी पर वार करते हुए कबीर साहिब जी कहते हैं पीड़ा तो सबको एक जैसी होती है, लेकिन मूर्ख लोग इसको नहीं समझते। कबीर साहिब जी कहते हैं अगर इस तरह कुर्बानी दे जाने से जन्नत मिलती है तो भाई जी तू क्यों नहीं जा रहा है जन्नत में? तू अपना गला कटवा, तू पहले जन्नत में जा।
भाई ऐसे ही थोड़ी उनको कबीर साहिब जी कहा जाता है। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, सामने खड़े हो गए। आगे कहते हैं कि मुर्गी मुल्ला सो कहे बेजिबह करत है मोहे, साहिब लेखा मांग सी संकट पड़ी है तो है। मैंने कबीर साहिब जी कहना चाहते हैं कि मुर्गी मुल्ला मौलवी जी से कहती है कि तू मेरी गर्दन तो काट रहा है बेटे, लेकिन जब ऊपर जाएगा उस साहिब माने ईश्वर अल्लाह जब तुझसे हिसाब मांगेंगे, लेखा जोखा मांगेंगे, बोल तूने क्या किया जिंदगी भर, तब तू फंस जाएगा बेटा। तब तू जवाब नहीं दे पाएगा तूने मेरा गर्दन क्यों काटी थी। काला मुंह करी करद का दिल सो दुई नवार, सबही रूह सुभान की अहमक मुला नमार। कबीर साहिब जी कहते हैं कि छुरी का मुंह काला कर और इसे फेंक और दिल से ये अलगाव निकाल दे कि मेरी गर्दन काट के मैंने मुर्गी की या किसी चीज की भी कुर्बानी बलि दे के तेरा भला होगा। सभी रूह सुभान की माने सुभान अल्लाह बोला जाता है ना, जैसे ईश्वर की बात हो रही है वहाँ पे कि सभी रूह उस अल्लाह की हैं, उस ईश्वर की हैं, उस भगवान की हैं। सब में एक ही, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक बर्तन में ही भेदे पानी सब में एक। तो वो कहना चाहते हैं कि भाई जी सभी में एक ही जान है, सबकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी है। अहमक मुलन मार, अहमक माने मूर्ख, बेवकूफ मौलवी मत मार, सबकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी है। बोला जाता है ना जैसी करनी वैसी बनी। एक वो सीखना कि डिपेंडेंसी, लाइफ डिपेंडेंसी का एक बचपन में पढ़ाया जाता है 7th 8th में शायद, कौन सी क्लास में, लाइफ डिपेंडेंसी कि हम किस पर निर्भर हैं, वो किस पर निर्भर है और हम पे कोई और निर्भर है। जैसे चिड़िया कीट पतंगे खाती है, चिड़िया पे कोई और निर्भर है, उसके ऊपर कोई और निर्भर है। तो एक चीज़ आपने खत्म करी ना तो उसका इनडायरेक्टली असर आप पे दिखेगा। और बोला जाता है, बहुत कम से बोला जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये एक 4 शब्द है ना जो जी, ये बहुत तगड़ी चीज़ें हैं। आप जो आज कर रहे हो ना, अगर मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो इसकी भरपाई मुझे कहीं ना कहीं मिलेगी। अगर मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो इसकी भरपाई मुझे कहीं ना कहीं, इसका असर मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। आज मैं कुछ खा रहा हूँ तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ पेट में दर्द होगा ही होगा, कुछ कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगी। जैसी करनी वैसी भरनी, ये वही बोला जाता है कि भाई जी आप प्रत्येक चीज़ अलगाव मत रखो। अद्वैतवाद का सिद्धांत वेदांत देता है शुरुआत से। मैंने ये मार्कर ये पेन अलग नहीं है, ये एक दूसरे से संबंधित है किसी न किसी तरीके से। मैं आप एक दूसरे से अलग नहीं है, हम एक दूसरे से संबंधित हैं। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो मैं भी वही ऑक्सीजन ले रहा हूँ। तो हम, अगर मैं आपके लिए कुछ अहित करने की कोशिश करता हूँ या आप मेरे लिए कुछ अहित करने की कोशिश करते हो तो उसका असर इन फ्यूचर कभी ना कभी दिख ही जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये ऊपर नीचे कोई नहीं है जो इस चीज़ को न्याय करेगा कि नहीं तूने इसके साथ गलत करा था, ले नहीं। ऑटोमेटिकली भाई जी चेन साइकिल ही ऐसे बनी हुई है। आप पेड़ काटो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मरोगे। ये कौन कर रहा है? कोई ऊपर से कोई हाथ नहीं ला रहा है, कोई उंगली ऐसे नहीं ला रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे। पेड़ काट रहे हो आपको ऑक्सीजन चाहिए, आप बेवकूफ़ हो, आप अंधे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपको उसका असर मिलेगा। आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर मरोगे। 10 साल पहले मरोगे जिंदगी में। आगे कहते हैं कबीर साहिब जी, जोर करी जिब्ह करी मुखसो कहे हलाल, साहिब लेखा मांग सी होसी कौन हवाल। बोले ये कौन सा धर्म है? तुम जबरदस्ती किसी को पकड़ के फोर्सफुली किसी का गला काट रहे हो और बोल रहे हो कि धर्म सम्मत मने हलाल, हलाल मने धर्म सम्मत और हराम मने धर्म विरुद्ध, मतलब धर्म के अनुसार नहीं, और हलाल होगा धर्म के साथ। केवल तुम किसी का जबरदस्ती पकड़ के गला काट रहे हो और बोल रहे हो धर्म सम्मत है। हाँ, ये बलि की बात भी हो रही है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये बलि की बात भी है, ये कुर्बानी की बात भी हो रही है कि आप जबरदस्ती किसी की बलि दे रहे हो और बोल रहे हो कि धर्म की बात है। ये कौन सा धर्म है? जब साहिब लेखा मांगेगा होसी कौन हवाल, मैंने जो ऊपर जाके जब हिस्सा मांगा जाएगा तो कौन जवाब देगा, कैसे जवाब दोगे? आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, गला काटी बिस्मिल करे ते काफिर बेबूज, और उनको काफिर कहे अपना कुफर न सूझ। कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि तुम जो दूसरों को काफिर बोलते हो, तुम ये जो गला काट रहे हो, तुम्हें ये अपना कुफर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कबीर साहिब जी यहाँ पे कहते हैं कि तुम जो दूसरों को काफिर बताते हो, तुम यहाँ पे जो गला काट के बिस्मिल बता रहे हो, ये कुफर नहीं है क्या? यार मैं पर्सनली बताऊँ, आप एक बार एक जो पिंजरे में कोई भी मुर्गा या फिर कोई भी बकरा कुछ भी है जिसका भी आप मांस सेवन करते हैं, अब एक बार उसकी आंखों में देखो, ठीक है, और फिर एक बार घर आके अपने बच्चे की आंख में देखना। अगर बच्चा साथ में लेके जाना, कभी भी जब चिकन लेने जाते हो ना, कुछ भी मांस खरीदने आप जाते हो तो अपना बच्चा साथ में लेके जाना। अब एक बार जो पिंजरे में है उनकी आंखों में देखना, फिर एक बार अपने बच्चे की आंखों में देखना, कुछ अलग अगर दिखा तब बताना, ठीक है। देखो थोड़ा सा काफिर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम बना है, इस्लाम सलम शब्द से बना है। सलम का मन है शांति, सलम का मतलब है शांति, और इस्लाम से बना है इस्लाम। इस्लाम का मतलब है कि किसी ईश्वर के लिए, किसी अल्लाह के लिए, या फिर वो जो, ये उर्दू की बात है यार, ये उर्दू में वो अल्लाह बोल देते हैं, हम हिंदी में भगवान बोल देते हैं, संस्कृत में हम गुरु ईश्वर बोल देते हैं, और उधर कुछ जितने भी गॉड बोल देते हैं क्रिश्चियन वगैरह, ठीक है। बात एक ही की हो रही है, ये इस बात को अलग मत समझो, बात एक ही की हो रही है। आप अपनी भाषा में कुछ बोल दो, आप अपनी भाषा में कुछ बोल दो, मैं वाटर को वाटर बोल दूँ, आप पानी बोल रहे हो तो अलग नहीं है, वही है, पिए ही जाएगा, प्यास ही बुझेगी, ठीक है। तो वाटर, जैसे सपोज दैट कि वाटर बोल रहे हो अल्लाह और पानी बोल रहे हैं भगवान, वाटर हिंदी को वो हो गया, वो दूसरी भाषा का वो दूसरी भाषा का है, ठीक है। तो इस बात को समझो, एक ही की बात हो रही है। तो इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म कहता है, इस्लाम उसे कहा जाता है
इस्लाम का जो अनुयायी होते हैं उन्हें बोला जाता है मुसलमान। इस्लाम का माने होता है किसी ईश्वर के प्रति, किसी अल्लाह के प्रति समर्पण, और इस्लाम का मतलब होता है शांति। और इस जो कुरान शरीफ जी में भी कहा गया है कि जो ईश्वर को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, ईश्वर के प्रति समर्पण यानी इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है। माने यार अब हम हिंदी में बोल रहे हैं। अब देखो, एक गाय है, एक गाय भैं कर रही है, एक बकरी है, बकरी मैं कर रही है। अबे दोनों को घांसे तो चाहिए, ठीक है। एक मुस्लिम समुदाय है, वो मुस्लिम समुदाय अल्लाह अल्लाह बोलता है, और हिंदू समुदाय है, हिंदू समुदाय भगवान ईश्वर और हमारे सिख गुरु महाराज वाहिगुरु जी बोलते हैं। अजी बात तो सभी लोग एक ही चीज़ की कर रहे हैं, चाहिए तो सबको एक ही चीज़, मोक्ष मुक्ति। तो इसमें ऐसा क्या हो गया कि वो इस्लाम धर्म को काफिर कैसे होगा? ये इस चीज़ का प्रमाण कैसे मिलेगा कि वो काफिर है? काफिर माने वो जो ईश्वर को ना माने, अल्लाह को ना माने। अब आप उर्दू में अल्लाह बोल रहे हो भगवान को, इसमें किसकी गलती है? समझ आ रहा है? तो कुरान शरीफ जी की सूरह अल तौबा और सूरह अल बकर की 191, सूरह अल तौबा की आयत 5 कहती है कि, और सूरह अल बकर की 191 आयत कहती है कि तुम मुशरिकों को जहाँ कहीं भी पाओ उनका वहाँ पे कत्ल करो। मुशरिक माने काफिर, कि तुम उनको जहाँ कहीं भी पाओ उनको कत्ल करो। जब हराम के महीने बीत जाएं, माने मुहर्रम वगैरह की बात होती है, हराम के महीने उनको बोलते हैं शायद, तो जब वो महीने बीत जाएं तो उनको जहाँ कहीं भी पाओ कत्ल करो। मुशरिक माने काफिर, काफिर माने जो ईश्वर को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है। अल्लाह, अब वही बात है, आप हिंदी में उसको हम भगवान बोल रहे हैं, आप उसको उर्दू में अल्लाह बोल रहे हो, बात भाषा की है, ठीक है। एक मूर्ख मौलवी साहब भी बोलते हैं। सलीम जी कैसे देख रहे हैं ये आतंकवादियों ने किया, वहाँ पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग इस कांड को किया, गोलियों से उनको बुद्ध दिया, क्या कहेंगे? ये अगर हम अपने नजरिए से बोलेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो, उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। लेकिन जब भाईचारे की बात होती है उस पर आप क्या कहेंगे? इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को पहलगाम अटैक के समय कि हाँ जी जो उन्होंने करा बहुत सही करा हमारी कुरान शरीफ में। अबे तुम अपने ही धर्म को बेकार में, तुम गधे लोग बेवकूफ अपना ही धर्म को खराब बता रहे हो। कहाँ पे कुरान शरीफ में एक भी जगह हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है कि हाँ हिंदू मुशरिक है, हिंदू काफिर है कुरान शरीफ में। वो मूर्ख मौलवी साहब भी कह रहे हैं कि बढ़िया करा पहलगाम में अटैक करा, हमारे धर्म के हिसाब से तो बहुत अच्छा करा उसने कि उन्होंने गोली मारी। अरे ऐसे बेवकूफ़ मौलवी ने ही तो मुस्लिम समुदाय को बेवकूफ़ बना रखा है। वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था भाई जी उस समय कि हाँ इस आयत में ये लिखा हुआ है, कुरान अल बकरा में आयत 5 में लिखा हुआ है, सूरह अल बकर 195 में लिखा हुआ है और तौबा में लिखा हुआ है आयत 5 में। हाँ वो वहाँ पे उसका प्रचार कर रहा है। अरे भैया तुम कुछ मतलब वहाँ पे एक भी जगह कहाँ पे हिंदू लिखा है, कहाँ पे हिंदू शब्द का जिक्र? मैंने 10-50 जितनी बार पढ़ ली भाई जी कुरान शरीफ। हाँ मतलब आप नहीं पढ़िएगा कुरान शरीफ, हम नहीं पढ़ सकते हैं क्या? ऐसा सोच रखा है कि बस यही पढ़ सकता है। तो मौलवी साहब भी बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों का और उन पर यकीन कर रहे हैं लोग कि हाँ मुशरिकों को तुम जहाँ कहीं भी पाओ उनका कत्ल करो। अब मुशरिक माने क्या? जो ईश्वर को नहीं मान रहे। ईश्वर माने अल्लाह, अल्लाह माने ईश्वर। अजीब आदमी है। और वो बेवकूफ़ तो वो हैं जो आकाओं के कहने पर गोलियाँ चलाने आ जाते हैं, वहाँ मुंबई ताज होटल में आ जाते हैं और इधर पहलगाम में आ जाते हैं। उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, गधा कोई नहीं है उनसे बड़ा, जो नाम रब का ले रहे हैं और काम कर रहे हैं गधों वाले। जो वायरल वीडियो थी मौलवी साहब की कि हाँ कुरान शरीफ के अनुसार उन्होंने बहुत बढ़िया करा, उसके बाद भाई जी मैंने फिर दोबारा बहुत बार पढ़ी, मैंने बहुत बार ढूंढने की कोशिश करी भाई जी कुरान अल तौबा, ये सूरह अल तौबा और सूरह अल बकर के अलावा मुझे कहीं और भी मारने की बात नहीं मिली, ठीक है। और इसमें भी हिंदू शब्द कहीं नहीं है। पूरे सूरह अल बकर में, सूरह अल तौबा में कहीं पे भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है और यहाँ के अलावा कहीं मारने की बात ही नहीं की गई है। मैंने इतनी बार दोहरा दी, इतनी बार पढ़ ली भाई। अब मैं उस मौलवी साहब से पूछना चाहता हूँ जो वहाँ पे पहलगाम अटैक पे अपना काउंटर दे रहा था कि हाँ बहुत बढ़िया करा इन्होंने। अरे भैया मुझे दिखाओ ना कहाँ पे है, मुझे कहाँ बताओ कहाँ कुरान शरीफ में किस जगह लिखा है हिंदू को मारो, ये कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, पहली बात तो हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है, इस बात को भेज में डाल लो। अधिकतर मुस्लिमों को उनके ही कुछ आकाओं ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि भाई जी तुम ये करो वो करो और तुम्हें ये मिलेगी वो मिलेगी, जन्नत मिलेगी और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। हिंदुओं में क्या होता है? स्वर्ग मिलेगा, हूरें मिलेंगी। और हिंदुओं में क्या होता है कि अफसराएं मिलेंगी। अरे भैया आप जो पूरी ज़िंदगी पूजा पाठ नमाज इतना रोजे रख के व्रत रख के जो ईश्वर नहीं मिलता, वो जन्नत में जाके स्वर्ग में जाके अगर वो ईश्वर मिल जाए, वो खुदा मिल जाए, इससे बड़ी बात कुछ होगी क्या ज़िंदगी में? ये बताओ। हाँ भाई आप इन बेवकूफ़ों के चक्कर में क्यों पढ़ते हो? आप खुद पढ़ लो ना भाई जी, खुद पढ़ो आप। जो सोशल मीडिया भाई जी डिजिटल क्या है, फ़ोन में एक फ़ोन में सर्च मारो 10 आपके पास में रिजल्ट आ जाएंगे, 10 जगह से पढ़ सकते हो, क्रॉस चेक करो, खुद से PDF पढ़ लो, ठीक है। और इन बेवकूफ़ों के चक्कर में मत पड़ो जो पहलगाम का अटैक को सही बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि बढ़िया करा हमारी कुरान शरीफ के अनुसार मार दिया। ये गधे से अलावा कुछ नहीं है। ये जो इनको प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने सही करा मार दिया। पहलगाम में कैसे मार दिया भाई? क्यों मार दिया? कहाँ लिखा है हिंदू को मारना? एक भी जगह नहीं लिखा है।
एक भी जगह नहीं लिखा यार, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने इतनी बार कुरान पढ़ ली है। काफिर के लिए फिर से कबीर साहब जी कहते हैं, काफिर ते ही पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने ही ते काफिर बेपीर। कबीर साहब जी कहते हैं कि उसी को खुदा मानो जो सबके दुख दर्द समझे। पीर, दो पीर की बात हो रही है, एक पीर पीड़ा, एक पीर खुदा। जे पर पीर न जाने ही मतलब जो दूसरों की पीड़ा न समझे वो है असली काफिर। जिसको दूसरों में करुणा दया भाव, दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता, दूसरों की पीड़ा महसूस नहीं होती, करुणा नहीं है दूसरे के प्रति, वो है असली काफिर। आगे कहते हैं, गला गुस्सा को काटिए मियाँ कहर को मार, जो पांचों बिस्मिल करे तब पावे दीदार। कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई जी ये असली कुर्बानी चचा जान, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव, गुस्सा करने की, दूसरों को दुख पहुंचाने की, दूसरों का हक मारने की, चोरी करने की, दूसरों को ठगने की, हाँ चोरी करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को मार मियाँ, उस प्रवृत्ति को मार, कहर को मार, उस नीच सोच को मार, और इन इंद्रियों को संभाल, इन इंद्रियों को कंट्रोल कर। पांचों बिस्मिल तब मानियो, पांचों बिस्मिल हुआ। इंद्रियों को कंट्रोल कर, आंख कान नाक मुझे बोला जाता है ना, जितेंद्रिय बनो, तो इन पांचों इंद्रियों को कंट्रोल कर तब मानियो कि बिस्मिल हुआ। किसी का खून बहाने से बिस्मिल थोड़ी होगा। आगे कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहा जुमान हमार, जाका गला तुम काटियो सो फिर काटे तुम्हार। अब वास्तव में तो ऐसा होगा नहीं कि भाई जी बकरी की या मुर्गे की कोई आत्मा रात को आपके पंखे पे बैठ के नींद खुलेगी आपकी, बोलेगी हाँ तूने दिन में गला काटा था ना, अब मैं बदला लूंगी। नहीं, ऐसा वास्तव में तो ऐसा होगा नहीं, बट लेकिन इनडायरेक्टली तो आप अपना ही अहित कर रहे हो किसी जानवर को मार के, किसी पेड़ को काट के। असर साफ है, क्लाइमेट चेंज सामने है। भाई जी कबीर साहिब, मैं तो कबीर साहिब एक प्रकार से वैज्ञानिक मानो कबीर साहिब जी को। आप क्या कहा है, जाका गला तुम काटिया सो फिर काटे तो हार। वो अपनी भाषा में कह गए, भाई जी तुम जो पेड़ काट रहे हो, जो तुम जानवर मार रहे हो, भाई जी वो फिर तुम्हारा काटेंगे। मैंने वो वही बात है, वो खुद नहीं आएंगे, वो उनकी आत्मा नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, बट लेकिन इनडायरेक्टली आप अपना अहित कर रहे हो। मैं फिर दोहरा रहा हूँ यार, आई एम नॉट टारगेटिंग मुस्लिम्स ओनली, आई एम नॉट टारगेटिंग बकरीद ओनली। हाँ ये बात अलग है कि धर्म के नाम पे अगर आप कुर्बानी कर रहे हो, बकरीद पे अगर आप कुर्बानी कर रहे हो, बात बहुत गलत है। लेकिन बकरीद के अलावा भी 364 दिन भी दुनिया में लाखों करोड़ों जानवर करते हैं भाई, उन सबको टारगेट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये बिल्कुल ना माने कि भाई बकरीद की बात हो रही है, भाई यहाँ हर तरह की बलि की बात हो रही है, हर तरह की पशु हत्या की बात हो रही है। ठीक है, लो अब टारगेट कर लिया ना, हिंदू मुस्लिम दोनों को लपेट लिया। देखो कबीर साहब जी ने क्या कहते हैं, हिंदू के दया नहीं मेरा तुरक में नाही, कहें कबीर दोनों गए लख 84 माही। जो 84 लाख योनियों की कहानी चलती है, उसके बारे में कबीर साहब भी बोलते हैं कि हिंदू में दया नहीं है, और मेरा तुरक में मैंने भी दया भाव, कि दया भाव ना तो हिंदुओं में है ना मुस्लिमों में है। ठीक है, ये दोनों बंदे यहीं फंसे रहेंगे 84 लाख योनियों में ही, मतलब ये इन्हीं कहानियों में उलझे रहेंगे, इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये यहीं फंसे रह जाएंगे मोहमाया में। आगे फिर हिंदू मुस्लिम दोनों को लपेटते हैं कबीर साहिब जी। क्या कहते हैं, मुस्लिम मारे करद सो हिंदू मारे तलवार, कहें कबीर दोनों मिली जहज जम के द्वारा। करद बने छुरी, मतलब मुस्लिम करद से काटता है, धीरे धीरे छुरी से काटता है, और हिंदुओं में क्या होता है, हिंदुओं में झटके से काटा जाता है, बलि दी जाती है। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मुस्लिम छुरी से काट रहा है और हिंदू क्या कर रहा है, हिंदू झटके से काट रहा है, तलवार से काट रहा है। भाई जी जो दोनों मिलोगे तुम ऊपर जाके, दोनों एक जगह मिलोगे, फिर वहाँ हिसाब होगा, वहाँ पूछा जाएगा हाँ भाई कितने कांड करे, क्या करा, क्या कुकर्म करके आए, वहाँ क्या जवाब दोगे। लो भैया मैं तो वेदों की बात करता हूँ, बहुत मैं वेदांत की बात करता हूँ, एक्चुअल में मैं वेदों की बात नहीं करता हूँ। वेदों पे क्या बोलते हैं कबीर साहब जी, अश्वमेध नरमेध गोमेध जगमेध, हाँ कहें कबीर धर्म को अधर्म बतावे वेद। कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई जी अगर बलि प्रथा का जिक्र वेदों में है तो मैं नहीं मानता वेदों को। मतलब कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि जिस भी धर्म ग्रंथ में बलि प्रथा का या फिर किसी जानवर को काटने के बारे में बताया गया है, भाई जी वो धर्म कचरा मात्र है, उस धर्म को मत मानो। मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर बात को मत मानो, कबीर साहब जी बोल रहे हैं वो कचरा मात्र है। बात समझ में आ रही है? बोले दया भाव अगर नहीं है, आपके पशुओं के प्रति करुणा नहीं है जिस धर्म में, उस धर्म को अधर्म बतावे वेद, उस धर्म को कबीर साहब जी बोल रहे हैं अधर्म है। देखो धर्म कहता है कि वेद मने वेदांत, जिसकी बात मैं हमेशा करते रहता हूँ वेदांत की, ठीक है। और अधर्म कहता है कि वेद मने लोक धर्म और कर्मकांड। लोक धर्म मने जो ये चारों तरफ चलता है, तरह तरह के रंग वस्त्र, तरह तरह की आभूषण, तरह तरह की चीजें, और ये बढ़ा लो, वो बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, बाल बढ़ा लो, और ये इस तरह के कपड़े पहन लो, टोपी पहन लो, या फिर मूंछ बढ़ा लो, या फिर कुछ दूसरे तरीके का कपड़ा पहन लो। बात समझ में आ रही है? सभी धर्मों की बात हो रही है यहाँ पे। वो कहते हैं ये होता है वेद अधर्म। वेद अगर अधर्म है तो उसमें ये आता है कर्मकांड वगैरह, ठीक है। ये जो लोक धर्म में प्रचलित रहता है, लेकिन जो जिस धर्म में जो वेद को जो धर्म बताते हैं वो वेदांत है, उस वेदांत की बात हम करते हैं। भाई जी आज के समय वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज, लेकिन हम मीडिया वाले, हम आम जनता लोग सोशल मीडिया पे क्या उछल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या घूम रहा है, राजा रघुवंशी। दस चैनल पे भाई जी राजा रघुवंशी चल रहा है।
हैं, और सोनम का नीला ड्रम। भाई जी ये सब, अरे यार इन सब के लिए पुलिस है भाई, ये सब पुलिस का काम है, वो देखेंगे क्या करना है। ठीक है, अब जनता भी क्या करे भाई, जनता भी क्या करे जब जनता तक खबर ही नहीं पहुंच रही है। और जनता को अंधेरे में रखने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं ये अनपढ़ नेताजी, जो भाषण देते हैं सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और रिलीजियस पोलराइजेशन। रिलीजियस पोलराइजेशन, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एंड रिलीजियस पोलराइजेशन। ट्रंप कहता है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई समस्या ही नहीं है, और हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई उम्र बढ़ने से लोगों की सहन शक्ति कम हो रही है, क्लाइमेट जैसी कोई समस्या नहीं है, कंज्यूम करो, खाओ दो पूरी धरती, खा लो सब कुछ। तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। और ये वही मोदी जी हैं जो क्लाउड के सारे रडार से बचने के आइडिया देते हैं। तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी आपको याद। मेरे मन में दो विषय है, मैंने कहा एक श्री कृषि, दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। आज तो हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू गृह मंत्री हैं, और अधिकतर राज्यों में, भारत के अधिकतर राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री हैं। तो फिर ये गुणगान क्यों जगाया जाता है हर बार कि ये खतरे में, वो खतरे में है। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण से ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जाता है, धर्म और राजनीति का खेल। भारत में 84% हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हर बार हमें यही सुनने को मिलता है कि भाई जी हिंदू खतरे में। अरे जब भारत में जाकिर हुसैन जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बरकतुल्लाह खां जैसे मुख्यमंत्री और अबुल कलाम आजाद जैसे शिक्षा मंत्री थे, इतने मुस्लिम जब अधिकारी थे, तब तो हिंदू खतरे में नहीं पड़ा भाई। लेकिन अब क्यों हिंदू खतरे में बताया जाता है? और कुछ नहीं भाई जी, ये बस एक जुमला है वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का, क्लाइमेट चेंज से ध्यान भटकाने का, ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उससे ध्यान भटकाने का, जो ढह गया उससे ध्यान भटकाने का, पर्यावरण से ध्यान भटकाने का, शिक्षा से ध्यान भटकाने का, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने का, ये मात्र एक जुमला है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कहते हैं, भाई जी जो इंग्लिश बोलेगा उसको शर्म आएगी, हम ऐसा भारत बनाएंगे। भाई जी इन सब नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? भाई जी विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में। यहाँ पे तो इन्होंने सरकारी स्कूल बंद करवा दिए, ठीक है, अपने बच्चे इनको विदेशों में पढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर हैं कोई, वो कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। और भाई जी इनकी खुद की डिग्री कहाँ की है, तो गद्दार कौन हुआ? अगर इनकी भारत की डिग्री है तो बताओ। बांसुरी स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी, रविशंकर प्रसाद जी, इन सबके बच्चे कहाँ पढ़े हैं? पता करो जरा भाई, कौन से गुरुकुल में उन्होंने संस्कृत पढ़ाई अपने बच्चों को, जो धर्म की बात करते हैं ये लोग। क्या ये सब नेता लोग खुद हिंदू धर्म, सनातन धर्म का पूर्णतः पालन करते हैं, जिसका ये दिन रात ढोल पीटते रहते हैं? राजनाथ सिंह जी का बेटा कभी कांवड़ ले जाते हुए दिखा? जेपी नड्डा जी कितनी बार कांवड़ लेके गए? बाकी तो दूर की बात, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो खुद को अपने इतना मठ के योगी बताते हैं, यो अपने को साधु बताते हैं, सनातनी बताते हैं, उनको कितनी बार कांवड़ ले जाते हुए देखा? 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे, भाई एक मूवी देखना मंगल पांडे, जब मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर जब एक साथ सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो भाई आज के समय पे विभाजन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि असली मुद्दे शिक्षा, बेरोजगारी, ओवर पॉपुलेशन, पर्यावरण पर सब बात होगी तो जनता सवाल उठाएगी तो फिर रैलियों में भीड़ कौन लगाएगा? ये बातें सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि वास्तविक मुद्दों पर जनता विद्रोह न कर दे। जो लोग आपको इस बात का हवाला देते हैं कि फलाने धर्म के लोग ज्यादा हो रहे हैं और हमारे धर्म के लोग कम हो रहे हैं, भाई जी उनको केवल अपनी राजनीति करनी है बस। भाई जी उन्हें अपने पीछे चलने वाली भेड़ों की संख्या बढ़ानी है बस। अरे मेरे पीछे 10 लोग हैं, अब मुझे वो 100 करने हैं, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? भाई जी 10 और पैदा करो तभी तो मेरे पीछे 100 होंगे, अभी 10 हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में? भारत में जो हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर था और मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि दर था, वो उसका अंतर बहुत हद तक कम हो चुका है आज के समय पे। बिल्कुल था कि आज़ादी के समय 10% थी आबादी और 70, 80, 90 के दशक तक ये करीब 18-20% हो गई मुस्लिम आबादी, बहुत तेजी से बढ़ी। ये बात सही है, डबल हुई। लेकिन आज के समय हिंदू जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर है, ये इसमें कोई अंतर नहीं है, ये लगभग बराबर चल रही हैं। जैसे जैसे शिक्षा आ रही है उनकी वृद्धि दर कम हो रही है, और ये 18-20 से 40-50 नहीं हो जाएगी भाई। ये डाटा आपको किसी बाबा जी से नहीं पता चलेगा, ये आपको गूगल बाबा से पता करना पड़ेगा। बाबा जी प्रकट हो किस तरह से मुस्लिम दर, व्हाट इज द फर्टिलिटी रेट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, ये सर्च मार के देखो तो पता चलेगा। वहाँ पूछो बाबा जी से, उस गूगल बाबा से पूछो। बिल्कुल हो सकता है कुछ बाबा या कुछ मौलवी ये बोलते हों अपने जब भी उनका प्रवचन होता होगा
कथा या फिर जो भी जमात बोलते हैं उसको, कुछ भी होता होगा, बाबा या मौलवी ये बोल सकते हैं कि भाई जी अपनी जनसंख्या बढ़ाओ और दूसरे धर्म पे छा जाओ। हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, क्योंकि कुछ गधे हर जगह होते हैं और गधों के सर पे सींग नहीं होते। देखो होता क्या है कि फर्टिलिटी रेट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस। जो जितना गरीब होगा और जो जितना अनपढ़ होगा वो उतने ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, क्योंकि गरीब आदमी की, अनपढ़ आदमी की आमदनी होती है उसके हाथों से, और जितना हाथ उतना काम, और जितना काम उतना पैसा। ठीक है, अरे फर्टिलिटी रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब तो फंक्शन पता होंगे भाई जी। फर्टिलिटी रेट कैसे होता है भाई, देखो ये मान लो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको ले लो, एजुकेशन को ले लो, एजुकेशन ले लो या इकोनॉमिक्स कुछ भी ले लो, एजुकेशन को ले लो। तो एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी ये उतना कम होगा, फर्टिलिटी उतना कम होगा। बात समझ में आ रही है? ये एजुकेशन अगर F इज इक्वल टू ये होगा 1/K इकोनॉमिक्स, तो पैसा जितना ज़्यादा होगा फर्टिलिटी रेट उतना कम होगा, फर्टिलिटी रेट उतना कम होगा, पैसा जितना ज़्यादा होगा। यानी कि जब हर की संख्या ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट तो कम आता है ना, ये तो पता है। ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन। भाजी जब शिक्षा नहीं होगी, तो जब शिक्षा ही नहीं मिल रही, अपना नाम ही लिखना नहीं आ रहा है, तो सेक्स एजुकेशन तो क्या ही मिलेगी, सेक्स एजुकेशन की तो बात ही छोड़ो, उसे अपना नाम ही लिखना नहीं आ रहा है। ठीक है, उन्हें जो भी इतने तरह तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। जवान युवान मारती है, और भाजी अच्छे बच्चे संस्कारी बालक अपने माता पिता के डर से, समाज के डर से, किसी भी तरह से हो सकता है वो कभी किसी लड़की के पास कभी गए ही नहीं होते। तो भाई जी एक शादी के बाद ही मौका मिलता है कभी किसी के पास जाने का, भाई जी बस जल्दी जल्दी शादी करवा दो। शादी करते ही क्या भाई जी जो पूरे दिन की आग थी वो तो आग निकलेगी, और तुरंत 10 साल में 12 बच्चे। और क्या जो ग्राफ में जो केंचुए से दिख रहे हैं, जो ग्राफ में लाइनें दिख रही हैं भाई जी, इनसे क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें साफ दिख रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन का, मुस्लिम जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी तेजी से गिरा 2015 तक, और अभी आगे 10 साल में तो और कम हो गया होगा। जैसे जैसे मुस्लिम समुदाय में, इट्स नॉट पर्टिकुलर फॉर मुस्लिम समुदाय यार, ये सभी के लिए है, सभी धर्म के सभी लोगों के लिए है। जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई अच्छी पहुंच रही है लोगों के पास, तो फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मुस्लिम समुदाय की जो फर्टिलिटी रेट है उसी स्तर से घटा बढ़ा है जिस स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति का बढ़ा है। इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि बात सुविधाओं की है, बात शिक्षा की और पैसे की है, और कुछ नहीं। कुछ लोग भाई जी फैक्ट्स पे नहीं जीते, तो क्योंकि वहाँ सर्च करना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, भेजा खर्च होता है। बस जो फॉरवर्ड आ जाए और गधों के माफी उस पर गीत गाने शुरू कर दो, क्रॉस चेक करना नहीं होता। वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड ऐसे ही नहीं आ जाता, उसकी पूरी इंडस्ट्री लगी है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री, और इनके मंसूबे बहुत नेक नहीं है भाई। इन सब बातों से बहुत दूर रहना है। बात खुद सोचो, अगर आज़ादी के समय जब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल के अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अगर मुस्लिम इन साथ ना देते, भारतवासियों के साथ ना रहते और क्रांतिकारियों के साथ ना देते, तो आज़ादी मिलना इतना आसान नहीं होता। अगर आज़ादी के बाद कोई भी मुस्लिम भारत में रहने का इच्छुक ना होता और बोलता भाई हमें तो अली जिन्ना चच्चा के साथ ही जाना है, हम तो नहीं रहते जी भारत में, तो यहाँ पे आज एक भी मुस्लिम ना होता, तो आज के जो नेताजी हैं, जो मुस्लिम करते हैं, वो आज किन मुद्दों पर अपनी राजनीति कर रहे होते? किन मुद्दों पर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कुछ याद आ रहा है? मनुस्मृति, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर जी। एक मूवी सर्च करना, श्याम सिंघा रॉय, और एक शुद्रा मूवी है, और एक मंगल पांडे भी, तो वो तो देखनी है। ठीक है, ये 3-4 मूवी देख लेना, सब समझ में आ जाएगा भाई जी। असली दुश्मन यहाँ होता है, असली जहर यहाँ होता है, यहाँ न कि किसी धर्म का कोई बंदा दुश्मन होता है। असली दुश्मन यहाँ होता है, दिमाग में जो जहर भरा है, जो काली कुकृतियां भरी हुई हैं, वो होता है असली जहर। उसको मारना होता है, उसको खत्म करना होता है। महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाला कौन से धर्म का था? इंदिरा गांधी जी की हत्या करने वाला कौन से धर्म का था? राजीव गांधी जी की हत्या करने वाला कौन से धर्म का था? 1984 के जो एंटी सिख राइट था, उसमें किस धर्म के व्यक्ति ने, किस धर्म के लोगों ने 3000 से ज्यादा सिख काटे थे? 1967 का जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो कौन से धर्म के लोगों ने किया था? भाई जी धर्म चाहे जो भी हो, अपने कर्म सही रखो। ठीक है, हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अभी मैं 2-3 वैज्ञानिकों के नाम पूछ लूं, भाई जी आपको दहला चवन्नी नहीं पता होगा। अभी मैं पूछ लूं क्या? अगर मैं पूछ लूं जॉन फ्रैंकलिन एंडर्स, और अगर मैं पूछ लूं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैं पूछ लूं, अगर मैं पूछ लूं गैस्टन डायमंड,
इनके बारे में अगर मैं पूछ लूँ इन तीनों के नाम, भाई 95% ऐसे लोग मुझे देख रहे होंगे, भी ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे, वो 95% ऐसे लोग होंगे जो बिना गूगल सर्च किए इनके बारे में नहीं जानते होंगे, इनके बारे में नहीं बता सकते, और 5% ऐसे होंगे जो सिर्फ इनका नाम सुना होगा। बहुत मुश्किल है कि इनमें से एक आधे का नाम पता होगा, जो डिप्थीरिया वाले हैं उनका पता होगा, नहीं पता होगा भाई किसी को। लेकिन लोग कहाँ उलझे हुए हैं, लोग कहाँ उलझे हुए हैं कि इनकी जनसंख्या बढ़ गई है, ये धर्म के लोग ज़्यादा हो गए, ये धर्म हमारे पे हावी हो गया। अरे भैया, ये इनकी देन है जो आप जिंदगी जो सांस ले रहे हो, आप जो आज जिंदा हो, आज इनकी वजह से जिंदा हो, ये है भगवान, इन्होंने बचाया है। बात समझ में आ रही है? और इनका निशान ये जो यहाँ पे कंधे पे, अपने कंधे पे देखो, वो इनकी देन है जो हम यहाँ पे आज जी रहे हैं, इन्होंने बचाया इंसानों को। समझ में आ रहा है? अजीब आदमी है, गरीब गधे हैं यार, बस क्या बचाने में बिजी हैं। अब भाई इनको जानते हो भाई, ये क्या करके गए आप लोगों के लिए पता है? क्या करके गए? मतलब ये सवाल ही पैदा नहीं होता। 5% को भी नहीं पता होगा कौन थे ये लोग, क्या थे, कौन याद कर रहे हैं आज। वास्तव में अगर पूजा करनी है भाई जी, इन लोगों की पूजा करो अगर वास्तव में पूजा करनी है। अगर ये ना होते तो आज के समय पे आप में हम लोग आज के समय पे टेढ़े बांके पैदा हो रहे होते। अरे बात समझ में? ढोंगी, मौलवी, बाबा और सफेद बाल वाले नेताजी केवल आशीर्वाद दे सकते हैं भाई जी। वास्तव में ये लोग जान बचा रहे हैं आज भी, ये लोग जान बचा के गए हैं हमारी, ठीक है। डॉक्टर जान बचा रहे हैं हमारी आज भी, ठीक है। उस बात को समझो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ऑर्डर्स टू एड मोदी कोट इन मूवी सितारे जमीन पर। मतलब प्रधानमंत्री जी क्या साबित करना चाहते हैं इस पर? इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या साबित करना चाहते हैं? 100 साल बाद उसकी बात कर रहे हैं आप। और आज के समय का भारत तो देख लो, 2047 के आज़ादी की बात कर रहे हो आप, 2047 में ये होगा। अरे जो 2025 में जो बुलडोजर चल रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों पे दिल्ली में, उनको तो देख लो पहले। वो बालिका को सुनो, बालिका क्या कह रही है भाई जी, हमारा तो सब कुछ यही था, हमारे तो कोई पहचान ही नहीं है। हमारा तो कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? कुछ नाम नहीं बचा। ये लड़की देखिए, ये भी हमारे साथ रात में गई। रात में 3 बजे बुलडोजर चला है, हम लोग घर पे सो रहे हैं, हमारे सामान नहीं निकाल पाए। कौन सा सरकारी काम रात में 3 बजे होता है? दफ्तर 10 बजे खुलते हैं। दूसरे दिन सुबह डिवीजन बेंच में हमारी हेयरिंग थी, इन्हें पता था 10 बजे का मैटर लगा, इन्होंने 3 बजे बुलडोजर चला दिया इस डर से कि कहीं इन्हें स्टे ना मिल जाए। हम लोग रात में कोर्ट के आपकी किताबें भी दब गई, सब दब गया, कुछ भी नहीं है, बस हम तो एक ऐसे ही रह गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो हमें तो रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया, गरीबी हटाने आए थे मोदी जी, गरीबों को ही भगा रहे हैं तो देश से। वैक्सीन सर्टिफिकेट पे मोदी जी, ट्रेन टिकट पे मोदी जी, हर गली, हर मोड़, हर शहर, हर रोड पे मोदी जी हैं। जो पेट्रोल पहले 40 का था वो 100 का, अब 100 का हो गया, वहाँ पेट्रोल पंप पे भी मोदी जी। क्लाइमेट चेंज पर एक बहुत जोर शोर से एक शब्द निकल के आता है, मिनिमलिज्म। क्या? मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म एंड सस्टेनेबल लिविंग्स। मिनिमलिज्म एंड सस्टेनेबल लिविंग्स। मिनिमलिज्म का गीत गा के लोग क्या कहते हैं कि मैंने कम कंजम्पशन, कम खाना, कम पीना, कम रहना, कम कपड़े पहनना। मैंने वो आधे अधूरे वाले कपड़े नहीं, मतलब 20 जोड़े की जगह 10 जोड़े या फिर 5 जोड़े में अपना गुजारा करना, वो मिनिमलिज्म की बात हो रही है। कम कपड़े, कम खाना पीना, कम घूमना फिरना। भाई जी मिनिमलिज्म में सबसे जरूरी है कम से कम ह्यूमन बीइंग। भाई ये जो जनसंख्या है ये कम होनी चाहिए, इंसान कम होने चाहिए। मिनिमलिज्म का सीधा साधा अर्थ ये होना चाहिए कि इस धरती पर कम से कम बंदे हों। नहीं संभाल सकती धरती इतने बंदों को भाई। इतनी कंजम्पशन की आपूर्ति कहाँ से करेगी धरती? सोचो अगर आपके पास में 10 कार हैं, एक कार इधर जा रखी है, एक कार उधर जा रखी है, एक कार वहाँ जा रखी है, एक कार वहाँ जा रखी है, उधर इनोवा की बुकिंग कैंसिल होगी, 5-15 मिनट लेट हुआ ड्राइवर, उधर क्रिस्टा का ड्राइवर दारू पी के पड़ा हुआ है, और इधर दूसरी इनोवा आपकी एक्सीडेंट हो गया, तीसरी चौथी का टायर फट गया। भाई जी तो पूरे दिन आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा भाई जी? यही चलता रहेगा। अब ये हो गया, वो हो गया, टेंशन, सरदर्दी, कुल मिला के भाई जी जिंदगी तबाह है मेरी नज़र में। तो भाई जी अमीर से अमीर बंदा जिसको आप अमीर बताते हो, वो अमीर बंदा भी उतना ही दुखी है जितना कि गरीब बंदा है। बशर्ते ये है कि दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं, बट लेकिन दुखी सब हैं। सर्वे दुखम, विश्व दुखों से भरा है। जिंदगी में धरती पे जन्म लेना सबसे बड़ा दुख है। गौतम बुद्धा जी याद आते हैं। कम चीज़ें रखो, कम सरदर्दी बढ़ेगी, कम टेंशन बढ़ेगी, कम आफतें आएंगी, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का एक मिनट बहुत कीमती है। कुछ रिसर्च करो, इस पे इन्वायरमेंट पे ही रिसर्च कर लो, क्लाइमेट चेंज पर ही रिसर्च कर लो कुछ। हाँ, घूमने जाओ, पहले थोड़ा इतिहास पढ़ो भारत का, फिर उसके बाद देखो कि कहाँ खाजुराहो गुफा है, कहाँ हिमालयस हैं, कहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, कहाँ पहलगाम है। इन सब चीज़ों को पहले थोड़ा रिसर्च करो, कहाँ हल्दी घाटी है, कहाँ महाराणा प्रताप का किला था, ठीक है। ये इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, पहले इतिहास पढ़ो, उसके बाद थोड़ा बाहर निकलो, अपने स्टेट से बाहर निकलो, और पूरा भारत में घूमो कम से कम एक बार, ठीक है। उसके बाद जितनी रिसर्च करोगे, जी मैं बोल तो रहा हूँ, इस समय को कहीं अच्छी जगह लगाओ,
बात समझ में आ रही है? किताबें पढ़ो, इतना लिटरेचर है, इतना स्क्रिप्चर्स है, और इतना साहित्य है, इतने महान अपने लेखक रहे पुराने समय। भारत विश्वगुरु है भाई, विश्वगुरु था भारत, लेकिन विश्वगुरु उस सेंस में नहीं था जिस सेंस में ढोंगी बोलते हैं। विश्वगुरु उस सेंस में था, भारत के पास में वेदांत है, भारत के पास में साहित्य है, भारत के पास में भाई जी पुराने हमारे गुरु ऋषि मुनि वैज्ञानिक से कम थे क्या वो? हाँ, हमारे कबीर साहिब जी वैज्ञानिक से कम है क्या? क्या बोलते हैं, जैसे जगह गला तुम काटिए सो फिर काटे त्योहार, वो अपनी भाषा में ये बोल रहे हैं भाई जी तुम आज पेड़ काट रहे हो, वो तुम मरोगे पेड़ काट के। ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को। कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो, गिटार सीख लो, चेस खेलना सीख लो। याद आ रहा है गुकेश, एक सर्च मारो गुकेश, और भाई जी जब उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी ना, चारों तरफ सिर पे एक ही नाम चल रहा था, गुकेश 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 गुकेश। उस चीज़ को जरा फील करो। हाँ, चेस खेलना इतनी आसान बात नहीं है। चेस भाई जी महाभारत के समय चेस कैसे खेले जाती थी। चेस सबसे खतरनाक गेम माना जाता है चेस, ठीक है। नीरज चोपड़ा को पढ़ो, मनु भाकर को पढ़ो, हाँ, गीता बबीता फोगाट को सुनो, देखो उनको, मिल्खा सिंह को देखो, वीर भगत सिंह जी थे हमारे। ये सब पढ़ो यार, इतना सब है पढ़ने के लिए, इतना सब है सीखने के लिए। इन सब चीज़ों को करो यार। आप कहाँ अपने सोशल मीडिया में स्क्रोलिंग पे कहाँ बर्बाद हो रहे हो भाई, कहाँ बर्बाद हो रहे हो चचा? समझो बात को, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ो। पढ़ाई मैंने नॉट फॉर सेंस ऑन कि कोई एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, नहीं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ो, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। जब बुक स्टोर होता है ना, बुक स्टोर पे एक तो मेल्स के लिए अलग होता ही है स्टोर, लेकिन एक फीमेल्स के लिए एक अलग ही लाइन लगी होती है। कौन से वाली? बेबी केयर ठीक है। तो थोड़ा समझो बात को। ये बहुत बड़ी समस्या है जी, क्लाइमेट चेंज। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या है आज के समय पे। समझो इसे, ठीक है, रिसर्च करो। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।